देखो, पैसों के अलावा अमीर और गरीब लोगों के बीच एक और चीज़ का डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कैसे अमीर और गरीब लोग खुद को बाकी लोगों के सामने करते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंटेशन की मदद से ही बाकी लोग ये समझ पाते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मतलब देखो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस होता है कि एक अमीर इंसान हमेशा अमीर ही लगता है क्योंकि उसके पास होता है पैसा, लेकिन पैसों के साथ साथ उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन में होते हैं अच्छे मैनर्स, एटिकेट्स और बिहेवियर। देखो, इन सभी चीज़ों को मिला के उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है हमेशा एक गरीब इंसान की प्रेजेंटेशन से ऊपर रहती है, क्योंकि उसे एटिकेट्स, मैनर्स और बिहेवियर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। तो एक अमीर इंसान अपने पैसों से और अपनी प्रेजेंटेशन की टेक्निक से लगता है अमीर। बाकी एक गरीब इंसान के बारे में तो तुम पहले से जानते ही हो। उसके पास पैसे नहीं होते और प्रेजेंटेशन के नाम पर उसके पास बिहेवियर, हैबिट्स और एटिकेट्स नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होती। वो जेब से भी होता है गरीब और दिमाग से भी होता है गरीब, और वो हमेशा के लिए रह जाते हैं एवरेज। बट अगर तुम्हें हमेशा के लिए एवरेज नहीं रहना तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले जेब से बनो अमीर। कोई ना कोई पर्पस को ढूंढो और उस पे काम करो। इसके बाद दिमाग से बनो अमीर, प्रेजेंटेशन पे काम करो। अगर तुमने अच्छे से प्रेजेंटेशन पे काम कर लिया, देखो बस प्रेजेंटेशन से ही तुम बाकी लोगों को अमीर लगने लग जाओगे। तो प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है स्पीक वाइजली। मतलब तुम जब भी बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट को खड़ा कर देते हैं बेफालतू में, एक दूसरे पे पॉइंट आउट करके कोई ना कोई गलत बात को कहकर। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक जेंटलमैन, एक अट्रैक्टिव इंसान कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एवरेज इंसान नहीं है, वो एक अट्रैक्टिव इंसान है। बाकी जितने भी अमीर इंसान होते हैं ना, वो भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। वो कभी भी कोई भी ना लड़ाई में होते नहीं हैं, वो कोई भी लड़ाई नहीं करते, किसी भी लड़ाई का पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो अमीर इंसान है, ये उनकी क्लास के ख़िलाफ़ है। तो सेम चीज़ अगर तुम भी करते हो तो तुम एक अमीर इंसान की तरह ही दिखोगे। इसी के साथ साथ तुम अच्छी वोकैबुलरी का भी यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। देखो, दो टाइप की वोकैबुलरी होती हैं, एक होती है हिंदी वाली, एक होती है इंग्लिश वाली। हिंदी वाली जो वोकैबुलरी होती है, अगर तुम उसमें से एडवांस हिंदी वाले वर्ड उठा के यूज़ करने लग जाते हो, देखो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग हैं एवरेज। और जो हिंदी वाले एडवांस वर्ड होते हैं ना, वो पोइट्री के लिए ज़्यादा यूज्ड होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि तुम इंग्लिश वाली वोकैबुलरी के तरफ ज़्यादा जाओ। वोकैबुलरी को ठीक करने के बाद धीरे बोलने की आदत डालो। अगर तुम धीरे बोलते हो तो इससे तुम्हारी आवाज़ लगती है डीप, तुम डीप साउंड करते हो एक मैस्कुलिन इंसान की तरह। देखो, तुम्हारी तरफ लोगों का ध्यान आएगा और लोग ये समझेंगे कि तुम कोई ना कोई ऐसी बात बता रहे हो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो तीन चीज़ें थी इस पॉइंट में। पहली चीज़ थी स्पीक वेल, अच्छी बातें बोलो। दूसरी चीज़ थी वोकैबुलरी का अच्छा यूज़ करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो अपनी बातों में। तीसरी चीज़ थी धीरे धीरे बोलो। धीरे बोलने से तुम अच्छा साउंड करोगे, मैच्योर साउंड करोगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एक एग्ज़ाम्पल से समझो। मान लो कि तुम एक ऑफिस मीटिंग में हो या फिर कोई ना कोई मीटअप में, और वहाँ पे तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग एक दूसरे से उनके फेवरेट गेम के बारे में पूछ रहे हैं। तो कोई बोलता है क्रिकेट, कोई बोलता है फुटबॉल, कोई बोलता है कंचे, कोई बोलता है गिल्ली डंडा।
लेकिन सभी लोग ऑनेस्ट हैं अपने गेम के बारे में और सभी के आंसर को देखकर तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि देखो तुम सभी लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो और तुम ओवर स्मार्ट बनने के बारे में सोच लेते हो और तुम कोई ऐसे गेम के बारे में बोलते हो जो तुमने कभी खेला ही नहीं, जैसे कि लॉन टेनिस या फिर गोल्फ। और तुम्हारे आंसर को सुन के फाइनली बाकी लोगों की जो अटेंशन थी तुम्हारे तरफ आ गई और तुम लाइमलाइट में आ गए। तुम फाइनली खुश हो गए कि लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास गोल्फ या फिर लॉन टेनिस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुमने ये चीज़ बस झूठ मूठ में बोल दी। लेकिन मान लो वहाँ पे बैठा कोई इंसान अगर तुमसे ये पूछ ले कि तू कौन से गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेलता है या फिर तू कौन से बैट से लॉन टेनिस खेलता है, फिर तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा और तुम्हारी हो जाएगी बेइज्जती। तो ओवर स्मार्ट बनने के बारे में मत सोचो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। जो चीज़ तुम्हें आती है उसके बारे में बोलो, नहीं तो मत बोलो। सिंपल। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टिक टू योर रूट्स। देखो अभी के टाइम पे जितने भी जेनजी लोग हैं, जेनजी बच्चे, वो बस वेस्टर्न कंट्रीज़ को आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। देखो उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में सब कुछ पता है, A to Z सारी नॉलेज उनके हाथ में है। बट अगर तुम उनसे ये पूछ लो कि तेरा गांव कहाँ पे था, तेरा जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तेरे गांव के प्रधान का क्या नाम है और तेरे पूर्वज क्या करते थे, कहाँ से आए, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में ज़ीरो नॉलेज होगी, क्योंकि वो फॉलो करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो देखो ये ना एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है, अपने रूट्स को भूल जाना, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज को रखना। देखो अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारे आसपास कोई भी ना अच्छा इंसान आएगा नहीं। तुम बस एक फ़ेक इंसान बन जाओगे जो कि बस दिखावा करता है, जो कि प्रिटेंशियस है। तो इसके बारे में रेडी रहना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए रह जाओगे एवरेज। इसके बाद चौथी चीज़ है कि तुम हमेशा अपने पास रखते हो एक नोटपैड और एक पेन, जैसे कि हम हमेशा अपने पास रखते हैं एक फ़ोन। इसी की तरह तुम्हारे पास हमेशा एक नोटपैड और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम हमेशा अपने पास रखते हो नोटपैड और पेन, तुम एक बहुत ही मैच्योर, एक बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान लगते हो बाकी लोगों के लिए। और बाकी लोग ये सोचते हैं कि तुम अपने टाइम की वैल्यू करते हो, तुम अपने थॉट्स की वैल्यू करते हो। लेकिन नोटपैड से बस खेलते मत रहना, हमेशा लोगों को ये मत दिखाना कि तुम कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम बस अपना टाइम पास करते हो और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो और ग्रूमिंग करो। देखो अच्छे कपड़े पहनने के बाद और ग्रूमिंग करने के बाद तुम्हारे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे तुम कोई भी काम करो। जैसे कि मान लो तुम किसी इंसान से बात करते हो या फिर तुम किसी इंसान की बात को सुनते हो, तो दोनों चीज़ों के लिए तुम्हारे अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ना तो तुम किसी इंसान से बात कर सकते हो, ना तुम किसी इंसान की बात को अच्छे से सुन सकते हो। तो अच्छे से कपड़े पहनो और ग्रूमिंग करो। देखो कपड़ों के लिए तुम पिंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई ना कोई आउटफिट को देखो और उसे स्टाइल कर लो। बाकी ग्रूमिंग के लिए तुम कोई ना कोई यूट्यूब की वीडियो को देख सकते हो, कोई ना कोई वीडियो को देखो फिर ग्रूमिंग करना शुरू करो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको तुम फॉलो कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि तुम दिमाग से हो जाओगे अमीर। इसी के साथ साथ जेब से भी अमीर होने के बारे में सोचो, कोई ना कोई पर्पस को ढूंढो और उस पर काम करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।